नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। मूल निवास को लेकर फिर छिड़ी जंग। देहरादून की सड़कों पर दिखा जनसैलाब। लोगों का कहना, बाहरी लोग खरीद रहे हैं जमीन। राजस्व प्राप्ति को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा। अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। वहीं लक्ष्य का 66% हासिल होने पर जताया संतोष। दो सौ से ज्यादा कार्यकर्ताओं की पहुंची योगदान राशि। कांग्रेस का दावा, प्रदेश के 11,000 बूथों में से हर बूथ पर 5 कार्यकर्ता देंगे दान। अंकिता भंडारी हत्याकांड में जेसीबी ऑपरेटर ने खोले राज। 23 सितंबर 2022 की रात वनंतरा रिजॉर्ट में हुई तोड़फोड़। अब एक बार फिर संदेह के घेरे में विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई उत्तराखंड में टेंशन। दून अस्पताल के डीएमएस ने जारी की एडवाइजरी। हालांकि प्रदेश में नए वेरिएंट का अभी तक कोई केस नहीं। राजधानी देहरादून की सड़कों पर विशाल जनसैलाब देखने को मिला। प्रदेश भर से हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर विशाल जन आंदोलन किया। सशक्त भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर सड़कों पर उतरी भीड़ ने सरकार को चेताने का काम किया। आंदोलनकारियों की मांग है कि मूल निवास 1950 और एक सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू किया जाए, ताकि उत्तराखंड के जल, जंगल और जमीन पर पहला अधिकार प्रदेश के मूल निवासियों का हो। आंदोलन कर रहे लोगों में गुस्सा इस बात का है कि सशक्त भू कानून नहीं होने की वजह से राज्य की जमीन को राज्य से बाहर के लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं और राज्य के संसाधन पर बाहरी लोग हावी हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में, जहां पर स्वाभिमान रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत मूल निवास की बात की जाए या फिर भू कानून की बात की जाए, इसको लेकर यहां पर एक जनसैलाब उमड़ा है और पूरे उत्तराखंड से इस वक्त लोग यहां पहुंचे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर जनसैलाब उमड़ा हुआ है और लगातार लोग यहां पर इस रैली को समर्थन दे रहे हैं। राजनीतिक संगठन की बात की जाए या सामाजिक संगठन की बात की जाए तो वो उन्होंने इस रैली को अपना पूरी तरीके से समर्थन दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूल निवास प्रमाण पत्र और सशक्त भू कानून को लेकर लगातार कई समय से मांग की जा रही थी कि इसको एक उत्तराखंड के लिए बड़े लिहाज पे देखा जाए कि भू कानून को लागू किया जाना चाहिए और जो यहाँ के मूल निवासी हैं उनको यहाँ का प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, ना कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए। तो ऐसे में ये लड़ाई उत्तराखंड के लोग लड़ रहे हैं। छात्र से लेकर युवा से लेकर सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कई तरीके से देखा जा रहा है कि अपने अपने इस महारैली को समर्थन दे रहे हैं। ये रैली परेड ग्राउंड से निकलकर शहीद स्मारक कचहरी जाएगी और वहां पर एक सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद देखा जाएगा कि आगे आने वाले समय में क्या रणनीति इसके तहत बन सकती है। क्योंकि सरकार की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मूल निवास को लेकर एक कमेटी का गठन भी किया है, जिसके जो अध्यक्ष हैं इसकी वो अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी हैं। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ हिमांशु बरमूला, जन टीवी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वित्तीय वर्ष के राजस्व प्राप्ति और आय के संसाधनों में वृद्धि के संबंध में वित्त मंत्री समेत शासन के उच्चाधिकारियों के साथ गहनता से समीक्षा की। राज्य के राजस्व प्राप्ति के कुल लक्ष्य 24,745 करोड़ के सापेक्ष 16,436 करोड़ जो लक्ष्य का 66% है, उसकी स्थिति पर मुख्यमंत्री ने संतोष व्यक्त करते हुए अब शेष 34% के राजस्व प्राप्ति के लक्ष्य को फरवरी तक पूरे करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण के साथ इस क्षेत्र में आय के संसाधनों में वृद्धि के लिए और अधिक प्रयास किए जाएं। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस, वन और खनन को एकीकृत तंत्र विकसित किए जाने के साथ ही राज्य सरकार कर विभाग की खुफिया प्रणाली को और मजबूत किए जाने के निर्देश उन्होंने दिए।
25 दिसंबर 2023 को भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जाता रहा है, लेकिन इस साल उनका जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसको लेकर यहां के भाजपा कार्यकर्ताओं ने अभी से ही तैयारी पूरी कर ली है। भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर इस बार बाजपुर रोड स्थित रामपुरम में अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से एक पार्क का निर्माण किया जाएगा। साथ ही पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी की 6.5 फुट की प्रतिमा का अनावरण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में प्रदेश के शीर्ष नेता भी प्रतिभाग करेंगे। अपने भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस हर वर्ष मनाते हैं और हम इसे सुशासन दिवस के रूप में मना रहे हैं इस वर्ष। तो इसमें जो है वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर एक पार्क हमने बनाया है रामपुरम कॉलोनी में और उसमें उनकी एक 6.5 फुट की प्रतिमा हम लोगों ने लगाई है और उसका अनावरण का कार्यक्रम मुख्यमंत्री जी द्वारा और अपने अजय भट्ट जी आ रहे हैं और अपने जो प्रभारी मंत्री गणेश जोशी जी और हमारे जो महामंत्री संगठन है अजय जी, इन सबके सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इसमें लगभग 2 से 2.5 हज़ार लोगों के आने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ऑनलाइन चंदा इकट्ठा करने के लिए डोनेट फॉर देश नाम से एक अभियान चला रही है। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी 28 दिसंबर को अपने 138वें स्थापना दिवस से पहले इस अभियान के माध्यम से लोगों से 138 रुपए, 1380 रुपए और 13,800 रुपए या फिर इससे 10 गुना राशि चंदे के रूप में देने की अपील कर रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है और तकरीबन 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की योगदान राशि पहुंच चुकी है। उम्मीद की जा रही है कि स्थापना दिवस से पहले 1000 कार्यकर्ता अपना योगदान देंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आदरणीय खड़गे जी के आह्वान पर देश के लिए दान कार्यक्रम के तहत पार्टी को मजबूत करने के लिए हमारे अधिकांश कार्यकर्ताओं ने योगदान अपना दिया है। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। लगभग अभी तक हमारे पास 200 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का योगदान राशि पहुंच चुकी है। उनके सर्टिफिकेट जो है वो हमारे पर पहुंच चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम 1000 से भी ज़्यादा हमारे कार्यकर्ता यहाँ के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं और हर बूथ से 138 रुपये के हिसाब से 11,000 बूथों पर हम 5-5 कार्यकर्ता हमारे योगदान देंगे। एरो एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हरिद्वार में बनाए जा रहे जायरोकॉप्टर के रनवे का काम फिलहाल थोड़ा धीमा पड़ गया है। यूपी सिंचाई विभाग ने बैरागी कैंप स्थित जमीन को अपना बताते हुए जिला प्रशासन को काम रुकवाने के लिए पत्र भेजा है। इसके बाद रनवे बनाने का काम फिलहाल धीमा पड़ गया है। 15 जनवरी से जायरोकॉप्टर फ्लाइंग को विधिवत रूप से शुरू करने की योजना थी। हालांकि जिला पर्यटन अधिकारी का कहना है कि रनवे के लिए अस्थायी निर्माण किया जा रहा है। इससे यूपी सिंचाई विभाग को कोई नुकसान नहीं होगा। अनुमति प्रदान करने के बाद ये अस्थायी पूरा स्पॉट बना दिया गया है। उसमें हमें 200 वर्ग मीटर की चौड़ाई और 1200 वर्ग मीटर की लंबाई का हमें स्पॉट मिला हुआ है और उस पर जो है अभी अस्थायी रूप से बनाया गया है, उसका ट्रायल हुआ है और इस पर जो है उच्च स्तर से, क्योंकि उस पूरे परिक्षेत्र के बाढ़ परिक्षेत्राधिकारी जिलाधिकारी हैं, उनके द्वारा अनुमति दी गई है। इनके सिंचाई विभाग के स्तर से उप राजस्व अधिकारी से एक पत्रालेख निर्माण इकाई को गया था, उसका जो है जवाब जिलाधिकारी स्तर से उनको भेज दिया गया। बरकोट वन क्षेत्र के रेशम माजरी में हाथी की मौत के मामले में वन विभाग ने रेशमी माजरी के खेत मालिक जगमोहन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बरकोट वन क्षेत्र के रेंजर और एसडीओ ने बताया कि हाथी की मौत बिजली के करंट से हुई थी, जिसका पता हाथी की पीएम रिपोर्ट से पता लगा। जिसके बाद हुई जांच पड़ताल में उस खेत की बारीकी से जांच की गई तो खेत के समीप बिजली की तार मिली, जिससे उलझकर हाथी की सूंड जख्मी हुई और फिर करंट से हाथी की मौत हो गई थी। वन संरक्षण अधिनियम के तहत आरोपी खेत मालिक पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं खेत मालिक ने जंगली जानवरों से फसलों को बचाने के लिए खेत में करंट छोड़ रखा था।
कोविड के नए वेरिएंट JN.1 को लेकर सिविल अस्पताल रुड़की अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं सीएमएस ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन की पालना करवाई जा रही है और अस्पताल के सभी कर्मचारियों को मास्क पहनने के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यदि किसी व्यक्ति में कोविड के नए वेरिएंट के लक्षण मिलते हैं तो तुरंत सूचित करें। सीएमएस का कहना है कि अस्पताल परिसर में लगे ऑक्सीजन प्लांट में थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन इसको लेकर भी पत्राचार शुरू कर दिया गया है। अस्पताल के पास ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है। सभी स्टाफ को सूचित कर दिया गया है कि अपना मास्क लगा के रखें और हमारे पास अगर भर्ती कोई पेशेंट आए जिसको सांस की बीमारी हो तुरंत सूचित करें और उसका समुचित इलाज की व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है। सर, जो फिट है ऑक्सीजन प्लांट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी तो उसको भी दुरुस्त करने के लिए हमने लिख दिया है, लेकिन हमारे पास सिलेंडर्स की पर्याप्त संख्या है। देश में एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जिसका नाम JN.1 कोविड वायरस है, जिसको लेकर दून अस्पताल के DMS डॉक्टर धनंजय डोभाल ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने, एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाने, भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है। साथ ही किसी को भी सांस या फिर अन्य किसी भी तरह की बीमारी होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर अपना इलाज समय से करवाने की बात कही। DMS ने कहा कि कोविड वेरिएंट को लेकर उत्तराखंड में अभी ऐसे कोई भी केस सामने नहीं आया है और अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति सामने आती भी है तो उसके लिए दून अस्पताल में 9 ICU और 20 ऑक्सीजन वाले बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है और उसके बाद हमारे माननीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश कुमार जी के द्वारा आई है कि सारी सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ न मिलाना, एक दूसरे से थोड़ा भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहना, इसका वो अनुपालन करें और अगर उनको अगर सांस की संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन न लें, जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें और आगे जरूरत है फर्दर जांचों की नहीं उसके बाद देखें। पढ़ेंगे खबर की ओर। पिथौरागढ़ उच्च हिमालय क्षेत्र और आपदा की दृष्टि से मुनस्यारी और धारचूला क्षेत्र में हेलीपैड बनाए जाने थे। मुनस्यारी को हेलीपैड बनाने के लिए 42 लाख अभियुक्त हुए थे। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग के द्वारा मुनस्यारी हेलीपैड का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। शनिवार को जिलाधिकारी रीना जोशी ने उप जिलाधिकारी धारचूला मुनस्यारी मनजीत सिंह और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग को 3 दिन के भीतर हेलीपैड को टेक ओवर करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान नगर निगम के राजस्व और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को व्यापक रूप से निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक वार्ड की प्रोफाइलिंग करने के निर्देश दिए गए ताकि प्रत्येक वार्ड की सरकारी संपत्तियों, साफ सफाई के साथ ही नालियों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि शहरवासियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए नगर निगम के द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां कुछ समय पहले व्यापक स्तर पर जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाकर शराब की ओवर रेटिंग को रोका गया था। हालांकि एक बार फिर से शराब के ठेकों में ओवर रेटिंग कर सरकार और आम जनमानस को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। इस बात पर जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि ओवर रेटिंग को लेकर सभी ठेकों को रेट लिस्ट लगाने के लिए निर्देशित किया गया है। वहीं समय समय पर चेकिंग अभियान चलाने के लिए SDM को भी निर्देशित किया गया है। अगर ओवर रेटिंग से संबंधित कोई मामला आता है तो उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि बोर्ड्स जो रेट लिस्ट है वो दुकान पे लगाई जाए और इसकी मॉनिटरिंग भी की जाए। और पहले भी SDMs को बोला गया था कि अपने लेवल पे भी क्रॉस चेक इसको करवा लें अपनी टीम के द्वारा और आगे भी हम ये कार्रवाई करें।
पूरे प्रदेश भर को झकझोर देने वाले अंकिता भंडारी हत्याकांड में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में 23 सितंबर 2022 की रात जेसीबी से वरंतरा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ऑपरेटर ने 22 दिसंबर को कोटद्वार कोर्ट में अहम गवाही दी। दरअसल कोर्ट में पेशी के दौरान जेसीबी चालक ने खुलासा किया कि उस रात रिजॉर्ट को 2 बार तोड़वाया गया था। पहले तत्कालीन एसडीएम और पुलिसकर्मियों की देखरेख में रिजॉर्ट की बाहरी दीवार तोड़ी गई। उसके बाद देर रात 1 बजे विधायक ने दोबारा बुलाकर शटर और जंगला तोड़ने को कहा। इस केस में शुरुआत से ही सबूतों को मिटाने के आरोप स्थानीय विधायक पर लगते रहे हैं, लेकिन वो इससे इनकार करती आ रही है। अब एक बार फिर से विधायक रेणु बिष्ट की भूमिका संदेह के घेरे में आ गई है। ये इंसिडेंट सामने आया, आर्य परिवार को हम लोगों ने तुरंत पार्टी से बहिष्कार किया, उनको बर्खास्त कर दिया। और दूसरी बात, जब अंकिता भंडारी के माता पिताजी ने वकील बदलने की बात करी तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने उसका संज्ञान लेते हुए उनको दूसरा वकील उपलब्ध करवाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पुल की तारीख रुड़की के पिरान कलियर में तेज रफ्तार खनन से भरे डंपर ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सूचना पर क्षेत्रीय पुलिस और परिजन भी पहुंच गए। वहीं ग्रामीणों ने घटनास्थल पर हंगामा किया तो मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास के थानों की पुलिस बुलाई गई। साथ ही एसपी देहात, सीओ और एसडीएम भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाया। श्याम कुमार निवासी देवबंद की सड़क दुर्घटना में एक डंपर से मृत्यु होने के कारण उनके परिजन और अन्य गांववासी आक्रोशित थे, जिनको समझाया बुझाया गया है एसडीएम साहब के द्वारा और हम सब के द्वारा। और अब आगे कानूनी प्रक्रिया के तहत पंचायतनामे और पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए शव को मोर्चरी भिजवाया गया है। मसूरी ग्रीन लाइफ और छावनी परिषद लंढौर के सहयोग से छावनी परिषद के 4 दुकान में 2 दिवसीय लंढौर मेले का आयोजन किया गया। पहले दिन बड़ी संख्या में पर्यटकों ने मेले में पहुंचकर उत्तराखंड के लजीज व्यंजनों के साथ ही पहाड़ी उत्पादों की जमकर खरीदारी की। और इस दौरान मेले में पहाड़ी खाने के स्टॉल में पहाड़ी दाल के पकौड़े, पहाड़ी खाने की थाली समेत पहाड़ के उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे। तो ये 9th ईयर है इस मेले का। कई पिछले 8 सालों से हम लोग यहाँ के लोकल किसान, लोकल ट्रेडर्स, जो बाज़ार की लेडीज़ हैं जो अपना घर में काम करती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतने साल हो जाएंगे। शुरू में 8-9 स्टॉल होते थे हमारे, छोटे से एक लेन में लगाते थे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ गया है, तो करीब 30 स्टॉल हमारे लगते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिशंस उत्तराखंड। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जॉन टीवी के साथ। नमस्कार।